एक देखिए रिसेंटली ध्रुव राठी की मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसने कहा भाई देखिए यार नब गोश होगा तो उन्होंने ये बोला कि भाई साहब हाँ बड़ा खराब है, किसी को भी देख न्यूट्रल सुन देखिए न्यूट्रल रह के सुनना चाहिए किसी को भी। मैं भी खराब हो सकता हूँ लेकिन बात न्यूट्रल सुननी चाहिए। डायलॉग भी मार दिया। हमारे मंदिरों से ये आवाज आती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको है, सबको कहने प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना, ठीक है, मनुष्य का कल्याण हो। हमारे नहीं रुको, एक मिनट सर, आप अपना नाम बता दीजिए। आपने बहुत अच्छा बोला। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शम्स कादरी। शम्स कादरी जी ने जो शेर और शायरी के थ्रू अपनी जो बात रखी है बहुत ही प्यारे तरीके से रखी है, जो कि आप सुन रहे थे। हाँ जी, हमारे कोई ऐसा आराम से बात करें। ये बता दो, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है इस धरती पर, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। कादरी जी ने कहीं कभी नहीं बोला। मुझे अजान का मतलब बतला दे, अगर है हिम्मत तो बता दो। अजान का हिंदी में क्या मतलब है? कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने वाला नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं है। क्या मंदिरों से आवाज आती है? क्या शंकर भगवान जी का पूजा के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं? क्या गुरुद्वारों से ये आवाज आती है, गुरु नानक जी के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं? क्या भगवान बुद्धा के मठों से ये आवाज आती है कि आप ये कह रहे हैं मस्जिद से आवाज आती है? अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। अब ये मोहब्बत या नफरत जनता फैसला कर ले। अगर कोई चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, हैं राहुल गांधी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो काफिर है, भटकावा है। एक मिनट सर, आप काफिर सर, आप 2 वर्ड बोलिए इनके बारे में कुछ। भाई साहब, अब अजान का मतलब इन्हें पता नहीं है, क्या बोलूं? अजान का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। मैंने क्या कहा था, जो मौलाना खड़े हुए थे, मोमिन खड़े हुए थे, मैंने उनसे कितनी बड़ी बात कही थी। मोमिन नहीं थे सर। अरे भाई साहब मोमिन, मैं एक मिनट, मैं भी इसके बारे में तो आपको बाद में बताऊंगा। मैंने क्या कहा था उनके बारे में, जो खुद मुस्लिम थे। मैंने कहा मैं इस्लाम का सवाल करने जा रहा हूँ, आप जाना मत। लेकिन वो चले गए क्योंकि उसको पता था कि मैं क्या मैं खड़ा हूँ, मैं दे दूंगा इस्लाम का जवाब। अरे बताओ। अरे हिंदुओं से तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई मैं हिंदू नहीं, मुसलमान हूं। अरे भाई तो तुम्हें नहीं पता, मैंने जो मुसलमान था मैंने वो खुद वो चला गया। पता क्या पढ़ के बताऊं तुझे? अरे आप बस अबे यार हिंदू समझ रहा है मुझे। कल मैं सुनाऊं, क्या सुनाऊं बता? नहीं, शिर्क किसे कहते हैं? बस शिर्क अल्लाह के अलावा किसी और को। ये क्या है? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने कहा भाई शिर्क बता दो किसे कहते हैं। सिर्फ मतलब सभी धर्मों में आप ना सुनो, आपने वेद भी पढ़ोगे, सुनो सुनने के लिए तैयार। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा सर। आइए सुनना पड़ेगा। आप बताइए। मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए, एक बार सुन लीजिए। नहीं, आप सर आप सुनिए। अगर मुस्लिम होगा मैंने उनसे पूछना था बस। अरे ये कैसे जस्टिफाई करेगा कोई मुस्लिम है या मैं हूँ नहीं? कैसे तुम जस्टिफाई करोगे? शक्ल देख के या कपड़ा देख के? नहीं, तुम कैसे करोगे? आप बताइए, आप जो उन्होंने पूछा उसके बारे में। सुने, शंकराचार्य जी ने भी, और जो नए IIT बाबा वायरल, उन्होंने बोला कि जो निराकार है वो ईश्वर है। तो वही इस्लाम में बोला गया जो निराकार है वो ईश्वर है, और उसके अलावा किसी की आराधना करना वो शिर्क है। कॉमन सी बात, इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आ रहा है। IIT बाबा ने भी बोला, शंकराचार्य जी ने भी बोला कि वेदांत जाकर पढ़िए, गीता पढ़िए, वहाँ भी बोला है बाकी जितने आए हैं वो अवतार है, उनकी हम बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना? ये पहले अपने धर्म को समझे। सुनो, ये पहले ऊपर 2 बोतल ले रखे, अपनी पहले धर्म को समझे, फिर जाके और वेदांत को पढ़े। मैं कह रही हूँ अपनी धर्म की बुक को पढ़े। किताब दिल्ली में बोतल लेने के बाद भी ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि दारू केजरीवाल ने सस्ती की है। अरे वो केजरीवाल ने सस्ती इसलिए कर दी क्यों गरीब है ना, अपना घर के रोटी बेच के भी ले रहा था दारू, तो चलो भाई सस्ता ले लो, रोटी भी खा लो, सस्ता भी चलो। जो मुस्लिम था मैंने उससे पूछा, वो चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। जो मुस्लिम था मैंने एक इस्लामिक सवाल एक में से बात को बता दूं। सुनो, इसे बंदे को बता दूं, हर दाढ़ी वाला ही मुसलमान नहीं होता, बिगर दाढ़ी का भी मुसलमान होता। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुनो
सुनो सुनो तो सिर का हिंदुस्तान, मतलब अरे बता दो भाई ना। सुन चले, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो है शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी दाढ़ियां भाई। वो भी मुसलमान है कि नहीं है? तो दाढ़ी से जस्टिफाई करेगा कि बंदा तो सिर का मतलब बता दो ना, अगर आप मुस्लिम हो तो। ये अभी मतलब बताया। जवाब मिल गया। भैया सुनो अभी पकड़े जवाब मिल गया। अरे ये गीता के 2 श्लोक सुने हैं मैंने। चलो आप गीता के 2 श्लोक सुनो। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? गीता के 2 श्लोक, गीता के ये 2 सुनो, श्लोक बताइए। ये पक्के वाले हिंदू है भाई। सुनो, ये हनुमान चालीसा चला सुना के जाएंगे, अभी सुनाओ। हनुमान चालीसा बताइए सर, बताइए। अगर आप मुस्लिम हो तो सिर्फ बता दो ना। ये तो चलो कह रहे हो हनुमान मुस्लिम चालीसा है, अभी मैं सुनो, ये तो कह रहे हो। हनुमान चालीसा सुना है। कोई नहीं आप आपको चलो कुछ ये भी नहीं इनसे जानना, इनसे पूछो, आपको सुनो, कुछ नहीं अब जानना, देखो, अभी एक मिनट, कुछ इनसे नहीं पूछो, पढ़ना। अरे इनसे पूछो, इस्लाम राम कितने भाई इस्लाम भाई थे? इस्लाम के बारे में जान लो, एक मिनट, इस्लाम एक के मिनट, बारे में। इन्होंने कुछ- नहीं तो आपकी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। राम की माँ का नाम क्या था? पूछो इनसे। इधर आओ भाई। नहीं तो आपकी राम की माँ का नाम क्या था? आपने, अरे आप तो सवाल ही मत करो। आपने कहा था मुसलमान हूँ, सिर का मतलब बतलाओ ना। अरे तो आप भगवान राम की माता जी का नाम बता अच्छा दीजिए। सुनो, मैंने ये कहा- भगवान माता राम, ये पूछ लो भाई साहब, मैं मान जाऊंगा। आप कोई भी किताब ना पढ़ो, आप इस्लाम के बारे में जानो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा? इनको वायरल होना है, ये मुद्दे की बात से भटक रहे हैं। इनको वायरल होना है, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। पूछो जरा क्या नाम था? जब बंटवारा हुआ था ना, जब बंटवारा हुआ था ना, भगवान राम की माता का नाम, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आए, वो बता दीजिए। आप बहुत देर से आप हिंदू बोल रहे हैं। आप इनसे पूछो। आप अयोध्या के ऊपर पहुंच गए। आप हिंदुओं के बारे में सर जानो। भगवान राम की, सर मुझे पता है, आप हिंदुओं के बारे में ना जानो। सर मुझे पता है, हिंदुओं के बारे में ना आप जानो। बताइए, आप बताइए। क्योंकि हिंदू सिख ईसाई, सर आप पहले एक जानकारी और दे दूं भाई इस बंदे को। मैं वैसे मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए रखता हूँ, मैंने 6 साल रामलीला में भी रोल करा मतलब है ना। पता पाए। और ये मैंने- बता अरे रहा हूं, आप इससे भगवान का मतलब। आप जिसके लिए अभी बोल रहे थे कि पूछो गोली ना। चलवा दी, ये चलवा दिया, आप अयोध्या की बात कर रहे थे, अभी भगवान राम की माता जी का नाम नहीं जानते। हमारे हिंदू के बारे आप में भगवान माता जी के, हिंदू सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट सबकी धार्मिक पढ़ाई अलग और इस्लाम की पढ़ाई एक तरफ। अरे सर आप अभी तब से बोल रहे हैं कि आप हिंदू हैं, आप भगवान राम की माता का नाम नहीं जानते। कौशल्य अरे एक बात और कितनी माताएं थी उनकी? देखो, मेरे को अपने धर्म में कम है, लेकिन अगर कोई मेरी सिर्फ मुस्लिम इस्लाम की बात को काट दे तो बता दो, आ जाओ कोई। नहीं तो आप इसका मतलब ये नहीं कितनी माता है, थी? इसका मतलब ये नहीं है। है ना। हिंदुओं की किताब में कोई क्या नाम है, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई सबको एक बताया गया है, सबको एक बताया गया है। गीता का 1 श्लोक बता दीजिए। सबको एक बताया गया है। हिंदुओं की किताब में, सिखों की किताब में, ईसाइयों की किताब में, बुद्धिस्ट की किताबों में, बुद्धिस्ट छोड़िए, लेकिन इस्लाम मजहब मानने वाले मुसलमानों की किताब सर में आप बार-बार एक ही धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? टारगेट नहीं। अगर मैं गलत है ना, बता दूं ना। अरे यही बता दे मुझे, हिंदू शब्द निकला किस भाषा से निकला है? अगर ये बता देगा भाई तो सुनो, हिंदू शब्द कहाँ से निकला है तो मैं अभी यहाँ से अभी क्या अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है? अरे बताओ। वो जो क्वेश्चन पूछा बस। हिंदू कितने शब्द दिए पता है? इसमें नफरत नहीं है, इस सवाल में नफरत नहीं है, लेकिन अब आप फैसला करो, इसमें नफरत है, मोहब्बत है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के मैं लायक भाई सुनो चलो कोई बात नहीं। मैं इनसे एक बात बोलूंगा। क्या गुरुद्वारे में बोला जाता है कि गुरु नानक से सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है? सुनो भाई, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना वहाँ पर मेरी बताओ। 70% क्या गुरु नानक जी के हो गया